आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा होगा आपके लिए साल 2023 और वो कौन से 12 बड़े वाकयात हैं जो साल 2023 के 12 महीनों में आपके साथ होने जा रहे हैं। ये वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो कोई कारोबार या अपना काम करते हैं तो जनवरी से मार्च तक के टाइम में आपके कामों में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन मार्च से दिसंबर तक का टाइम आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस को तरक्की मिलेगी और धीरे धीरे आपकी इनकम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 7वें घर में ट्रांजिट करेगा, तो वो लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी तो 21 अप्रैल के बाद आपका रिश्ता, शादी या मंगनी वगैरह तय हो सकती है। तीसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि मार्च से अक्टूबर तक के टाइम में आपके करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है और आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। इसलिए मार्च से अक्टूबर तक के टाइम में खूब दिल लगाकर मेहनत करें। चौथी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मार्च, जनवरी और फरवरी के महीने में आपके 8वें घर में रहेगा, तो जनवरी और फरवरी के महीने में आपके अननेसेसरी खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम के दौरान आपको अपनी मैरिड लाइफ में बिला वजह के आर्गुमेंट से बचना होगा, वरना बिला वजह की गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि 17 जनवरी को आपकी शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, तो वो लोग जो काम काज को लेकर या किसी भी वजह से टेंशन और डिप्रेशन का शिकार थे तो 17 जनवरी के बाद आपकी परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी और आसानियां पैदा होंगी। छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके 5वें घर में आएगा, तो वो लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं और शादी करना चाहते हैं तो इनके लिए जून 2023 तक का टाइम काफी अच्छा रहेगा और आप लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करना होगी और स्टैंड लेना पड़ेगा। सातवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि जनवरी से अप्रैल के दौरान आपका काम काज को लेकर कोई ट्रैवल हो सकता है या इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ किसी जगह घूमने जा सकते हैं। आठवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 30 साल बाद जब 17 जनवरी को आपके 5वें घर में आएगा तो वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे तो 17 जनवरी के बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। नवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि वीनस सन के साथ आपके 4th हाउस में रहेगा, तो जनवरी और फरवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा और आपका फोकस आपकी पढ़ाई पर रहेगा। इसके अलावा अगर कोई एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये टाइम काफी अच्छा रहेगा। 10वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु अक्टूबर के महीने में आपके 6ठे घर में ट्रांजिट करेगा, तो वो लोग जिन पर माली मुश्किलात चल रही थीं और कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया था तो अक्टूबर के बाद आपको धीरे धीरे इस कर्ज से निजात मिलना शुरू हो जाएगी। 11वीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मार्च से जुलाई तक के टाइम में आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है या अगर आपके लाइफ पार्टनर जॉब की तलाश में हैं तो मार्च से जुलाई के दौरान इन्हें जॉब मिल जाएगी। 12वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि केतु मून के ऊपर से हट जाएगा, तो पहले जो आप टेंशन और स्ट्रेस में थे और अपने काम काज को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे तो अक्टूबर के बाद आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू करेंगे और कामों को ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी साल 2023 के 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।